हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, तो हम कवर अप करेंगे जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जेके एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो या जो भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी बैंक के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आए ही होता है। तो लेट गेट स्टार्टेड। चलो पहला देख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है WTO, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोलता क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम आती है? जो रेगुलेट करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। हर नेशन के बीच में, जो भी कोई नेशन होंगे, कंट्रीज होंगे, उनके बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करती है और रेगुलेट इसका काम होता है। और ये कब बनी थी, कब ऑपरेशन में आई थी, कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो कौन से एग्रीमेंट के अंडर इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी? मार्केश एग्रीमेंट। याद रखना है, एग्रीमेंट्स भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर द एग्रीमेंट्स ऑल्सो। तो आपको यहाँ पे देखिए किस एग्रीमेंट के अंडर बना था? ये मार्केश एग्रीमेंट के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो थी 1995 में बनाई गई थी। ठीक है, देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके कितने मेंबर्स हैं? मेंबर हैं इसके 164 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबरशिप उन्होंने ली हुई है। ठीक है, कितने हैं? 164। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश जो है वो कौन सी है? वो लैंग्वेज है WTO की। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोन्जी ओकोंजो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये डायरेक्टर जनरल याद रखना है आपको, इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखनी है आपको, एंड मेंबर्स और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ के रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, एंड इसके जो हेड है वो है टेंड्रस एधेनम। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल जो है इसके ये है। ठीक है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? किसके अंडर ये वर्क करता है? ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ये वर्क करता है। ओके, अगला आ जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? यहाँ पे देखो, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका हुज मैंडेट, उसका काम क्या है? इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। ये क्या प्रोवाइड करता है? एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के थ्रू। और ये कब फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये फॉर्म हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, और इसके कितने मेंबर्स हैं? 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। ठीक है, और जो अगली चीज आपने याद रखनी वो है इसका हेड डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय रेडर। ठीक है, ये इसका डायरेक्टर जनरल है। और इसकी भी पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बना कब था? 1919 में। नाउ नेक्स्ट वन इज आपका जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ठीक है, ICRC जिसे हम बोलते हैं। और ये किस लिए बनाया गया? टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो विक्टिम्स जो किससे प्रभावित हुए हैं? आपके इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से हुए हैं, उनकी हेल्प करता है ये। सच विक्टिम्स इंक्लूड वॉर वाउंडेड पर्सन्स, प्रिजनर्स, रिफ्यूजीज, सिविलियंस एंड अदर नॉन कॉम्बैटेंट्स। ठीक है, उनकी ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है विक्टिम्स को। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1863 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पीटर। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट है गिलिस कार्बोनेर, एंड डायरेक्टर जनरल है इनका रॉबर्ट मार्डिनी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज ISO। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये क्या काम करता है?
दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स ये पब्लिश करता है, उनको डेवलप करता है और क्या पब्लिश करता है, ठीक है, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्टैंडर्ड्स को। अब उसके बाद आता है ये फाउंड कब हुआ था, ये 1947, 23 फरवरी 1947 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा में। और इसके कितने मेंबर्स है, कितने लोगों ने इसकी मेंबरशिप ली है टिल लेटेस्ट टिल नाउ, तो वो है 165 मेंबर्स, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश, फ्रेंच और रशिया, और जो पहले थी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ की। तो इसका जो प्रेसिडेंट है उल्रिका फ्रैंकी, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आई होगी कि जो जिनेवा के कितने जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके फाउंडिंग, देखो फाउंडिंग याद करना होता है कि कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, मेंबरशिप कितने, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर किसी की हो तो वो, उनका हेड कौन है, ठीक है।